जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, ये KVS के सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। चाहे वो PRT हो, TGT हो, NPGT, तीनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फर्स्ट चैप्टर में। यदि आपने पढ़ा होगा तो उसके ये फर्स्ट चैप्टर में पहला ही टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये किसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि किसके लिए बात की गई है इसमें ECCE में। तो आपको नेम से भी समझ आ रहा होगा कि अर्ली चाइल्डहुड, इसका मतलब जब बचपन का एक प्रारंभिक स्तर होता है उसके लिए है। तो यहाँ पर एक दो वर्ड दिए हैं, एक है ECCE, एक है ECE। जिसका ECCE का होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और ECE का होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो हमें ज़्यादातर इसी को पढ़ना है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि 3 ईयर से 8 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए है। अब 3 ईयर से इसका मतलब जो प्री प्राइमरी होगा, आपको पता होगा एक नया कॉन्सेप्ट जो है केंद्रीय विद्यालयों में और सभी स्कूलों में एक खुलेगा, जो कि प्री प्राइमरी, जिसको बाल वाटिका नाम दिया गया है। जो पहले LKG UKG जो नर्सरी हुआ करती थी प्राइवेट स्कूलों में, उसकी जगह एक कॉन्सेप्ट लाया गया है बाल वाटिका का, जिसमें बाल वाटिका 1 2 3। इसके बाद बच्चा स्कूलिंग में, फॉर्मल एजुकेशन में क्लास 1 और 2 में एंटर करेगा। तो यहाँ पर ये लाया क्यों गया है, इसको भी हम बीच बीच में देखेंगे। पहले हम देखते हैं लिखा क्या हुआ है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन रिफर्स टू अरेंज प्रोसेस एंड मैकेनिज्म दैट सस्टेन एंड सपोर्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ अ लाइफ। ये प्रोग्राम है जो सस्टेन सपोर्ट करता है डेवलपमेंट अर्ली ईयर्स ऑफ अ लाइफ। और इसमें फोकस किसको किया गया है, लर्निंग अमंग चिल्ड्रन इज रेफरली टू एज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और प्री स्कूल एजुकेशन। और ये किसके लिए है, ECC फर्स्ट 8 ईयर्स ऑफ अ लाइफ नोन एज फंडामेंटल ईयर्स ऑफ लर्निंग। राइट। तो एक और मैं बता दूं आपको यहीं से, ये तो फाउंडेशनल ईयर्स हो गया, फाउंडेशनल ईयर्स हैं, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एजुकेशन का मॉडल रखा गया है, वो रखा गया है 5+3+3+4 का, जिसका ये अर्थ होता है कि जो शुरुआत के जो 5 ईयर्स हैं वही ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के नाम से जाने जाते हैं। इसका दूसरा नाम फाउंडेशनल एजुकेशन भी है, जो कि बाल वाटिका 1 से लेके क्लास 2 तक 5 सालों के लिए ये रहता है। इसके बाद जो 3 है, क्लास 3rd 4th 5th के लिए, ये प्रिपरेटरी स्टेज कहलाती है। और इसके बाद ये मिडिल स्टेज कहलाती है, ये सेकेंडरी स्टेज कहलाती है। राइट। तो ये क्लास बाल वाटिका 1 से लेके ये क्लास 12th तक। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। कि अभी तक क्या था कि जो आंगनवाड़ी थी वो सिर्फ गांव के क्षेत्रों में रहती थी, और उसमें भी कोई अच्छा रेगुलेशन नहीं था, कोई एक उसमें पाठ्यक्रम नहीं था जिसके बारे में अच्छे से एजुकेशन हो बच्चों की प्री प्राइमरी की। राइट। और स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल जो चलाते थे, आपको पता होगा, जिनको किंडर गार्डन और किंडरनेट नाम से बहुत सारे स्कूल खुले होंगे। और उनका क्या है कि वो खुद से ही उन्होंने बनाए हुए हैं रूल्स और रेगुलेशंस। कोई इसके लिए रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं थी, कोई एक पाठ्यक्रम नेशनल लेवल पर नहीं बनाया गया था। राइट। क्योंकि हर एक आप स्कूल में अलग अलग देखेंगे उनका पाठ्यक्रम। तो ज़रूरत यहाँ पर ये पड़ी कि हमें जो है एक पाठ्यक्रम लाने की ज़रूरत है एक नेशनल लेवल पर, जिससे एक जैसा पाठ्यक्रम रहे ऑल इंडिया में जो प्री प्राइमरी बच्चों के लिए। और ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये देखा गया कि क्लास 1 में जब बच्चे एंटर करते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग से ही A to Z और नंबर्स सिखाने पड़ते हैं, पहचान। तो चूंकि ये कहलाता है क्लास 1 में सिलेबस भी एक होता है, तो वहाँ पर टीचर्स को ये दिक्कत हो जाती है कि सिलेबस के साथ साथ इसको कैसे कंटिन्यू करें। वैसे केंद्रीय विद्यालय में एक स्कूल रेडीनेस, एक वर्ड आपने सुना होगा। स्कूल रेडीनेस का मतलब होता है बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, वही इसका प्री प्राइमरी का उद्देश्य होता है, ECC का उद्देश्य है कि बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना। केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ 1 मंथ का ये प्रोग्राम चलाया जाता था, अभी भी चलाया जाता है। लेकिन अब जो प्री प्राइमरी क्या है, आ चुकी है बाल वाटिका, धीरे धीरे ऑल इंडिया में लागू हो जाएगी, जिसके बाद बच्चे 3 साल में स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि 1 महीने में बच्चों को इतना सिखा देना कि वो स्कूल के लिए रेडी हो जाएं फॉर्मल एजुकेशन के लिए, तो इतना ये संभव है नहीं। राइट।
तो ज़रूरी ये है कि प्री प्राइमरी बाल वाटिका ला करके बच्चों को 3 साल में उनको थोड़ा फिजिकल एजुकेशन दे करके, उनको कलर शेप्स के बारे में जानकारी दे करके, और उनको बेसिक जो नंबर्स हैं और अल्फ़ाबेट हैं इनकी यदि नॉलेज हो जाती है तो स्कूल के लिए वो रेडी माने जाएंगे और उसके बाद वो फॉर्मल एजुकेशन में एंटर कर जाएंगे। इसलिए इसी ज़रूरत को महसूस किया गया और इसके लिए एक प्रोग्राम लाया गया ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड थ्रू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS सेंटर्स आर कॉमनली नोन एज आंगनबाड़ीज। जो अभी आंगनबाड़ी नाम है और यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, एक पाठ्यक्रम के तहत और ट्रेनिंग्स भी दी जाएगी एजुकेटर्स को, जिससे वो बच्चों में अच्छा इनरोलमेंट कर पाएँ और बच्चों को प्रिपेयर कर पाएँ स्कूल रेडी बनाने के लिए। प्राइवेट लार्ज नंबर ऑफ प्री स्कूल रन बाई प्राइवेट enterprises and called kindergarten, nursery, play school, montessori। हाँ, ये मैंने अभी बताया है कि अभी जो प्राइवेट स्कूलों में चल रहा है वो अलग अलग बहुत सारे नंबर्स में चल रहे हैं स्कूल, जिसको किंडरगार्टन, नर्सरी, प्ले स्कूल, मॉन्टेसरी के नाम से जाने जाते हैं। NGO भी क्या करता है, एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाई NGOs फॉर चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज डिसएडवांटेज सेक्शन, ऑफन सपोर्टिंग गवर्नमेंट रन सेंटर, राइट। NGO भी इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन कोई एक रेगुलेटरी था नहीं, यहाँ पर रेगुलेशंस था नहीं कि एक जैसा ही यूनिवर्सल एक रूल बने, इसके लिए रेगुलेशंस बने। एक ये अभी डायग्राम बना हुआ है, मैं इसको आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक इन्फेसी स्टेज होती है, एक टोडरहुड कहलाती है, जो बाई बर्थ से 3 ईयर की एज के लिए होते हैं, 3 साल के लिए, है ना। और इसमें क्या होता है, होम बेस्ड केयर, क्रेच, डे केयर सेंटर। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं घर पे ही ज़्यादातर समय बिताते हैं, जो बच्चे बाई बर्थ से 3 साल, जब वो 3 साल के हो जाते हैं तब इंटर कराया जाता है आंगनबाड़ी में, प्री स्कूल में, बाल वाटिका में। ये तीनों एक ही नाम है और नया कॉन्सेप्ट बाल वाटिका का है। इसके बाद बच्चे एंटर करते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, इसका मतलब क्लास 1 में और 2 में। तो ये कहलाती है अर्ली ग्रेड्स 6 to 8। तो टोटल जो 3 से 8 ईयर्स का हो गया ये ECE कहला गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और इसी के लिए क्या है, फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है एज पर NEP 2020। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यदि आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर इसी को फाउंडेशन स्टेज बोला गया है कि क्लास ये ईयर्स 3 से 8 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं उनको फाउंडेशनल स्टेज में रखा गया है, राइट। आगे देखते हैं, इनमें कुछ ये डिटेल है जिसको मैंने अभी शॉर्ट में बता ही दिया है आपको। आप देख लेते हैं डेवलपमेंट गोल क्या है इसके, कि हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है ECE के लिए। तो चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ, तो ये तो हमेशा के लिए रहता है बड़ी क्लास में भी, लेकिन जब स्टार्टिंग में बच्चे क्या होते हैं कि डेवलपमेंट जो पीक पर रहता है, बहुत जल्दी वो नाजुक से बच्चे होते हैं, एंड उनको फिजिकल कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं, होपिंग कहलाती है, उससे बच्चों का जो है जल्दी से विकास होता है। चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, ये भी बच्चों में डेवलप करना है कि बच्चे बोलना सीख पाएँ, क्योंकि क्लास 1 में बच्चे आते हैं, आपको भी पता होगा कि कुछ बच्चे हमारे अपन में से कुछ रहे होंगे जो क्लास 1 में एंटर करते टाइम उनका रोना, है ना, स्कूल नहीं जाना, ये रहता है। लेकिन प्री प्राइमरी के आने से, बाल वाटिका के आने से क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स भी बन जाएंगे। ये हमारा गोल है कि वो किसी से बात करने में डरेंगे नहीं और वो अपनी बात को रख पाएंगे, तो कम्युनिकेटर बनाना है। चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, और वो आसपास चीज़ों से सीख सकें, वो अपने दोस्त बना सकें। तो ये भी हमारा गोल है डेवलपमेंट के ECE में, राइट। आगे देखते हैं 5 क्रिटिकल डोमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन कौन से डोमेन है, फिजिकल एंड मोटर। मोटर का मतलब होता है हमारे मांसपेशियों के जो मसल्स होता है। मोटर में भी आता है कि जो बड़ी मोटर क्या कहलाती है, स्मॉल मोटर स्किल्स कहलाती हैं। स्मॉल मोटर स्किल्स का मतलब पेंसिल पकड़ना, लिखना, राइट। इसके बाद हम देखते हैं ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट देयर ओन पेस। ये भी कहा गया है कि बच्चे जो हैं अपने पेस पर वो सीखते हैं, और इसमें प्रेशराइज नहीं किया गया है कि बच्चों को सिखाना, लर्न कराना ही है। बच्चों को दिखाया जाएगा, पिक्चर्स दिखाई जाएंगी,
और उन्हीं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चे अपने आप से ही सीखेंगे, उनको प्रेशराइज नहीं करना है। दिस अलाउज देम टू मीट चाइल्ड नीड इफेक्टिवली एंड इंश्योर दे हैव द बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ। और बच्चों को ये फील होना चाहिए कि उन्हें एक अच्छी स्टार्ट लाइफ की मिली है, राइट। 3-year-old love to talk and listen, but they also need activity and movement। जो 3 साल के बच्चे होते हैं वो बात करना सुनना पसंद करते हैं और उन्हें एक्टिविटी मूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। विद मेजर एम्फेसिस लार्ज मसल एक्टिविटी। लार्ज मसल एक्टिविटी जैसे कूदना होता है ना, झूले झूलना होता है। दे एंजॉय ड्रामेटिक प्ले। उन्हें ड्रामा पसंद होता है, टॉयज पसंद होते हैं, क्लाइंबर्स, पजल्स, ब्लॉक, अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड लिसन टू सिंपल स्टोरीज। तो ये उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे बच्चे खुल करके एक बेहतर कम्युनिकेटर बन पाएँ और चीज़ों को खुद से ही सीख पाएँ एनवायरनमेंट में। और 5 ईयर तक आते आते जब छोटे होते हैं तो सिर्फ उन्हें मेजर लार्ज मसल पर हमें थोड़ा सा जोर करना पड़ता है, लेकिन जब 5 ईयर्स के आ जाते हैं तो जैसे पेयर्स ऑफ सीजर्स है ना, आर्ट वर्क, ये सब करना उनको सीखना चाहिए, जिससे उनकी स्मॉल मोटर स्किल्स का भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, आपको इसमें लिखा होगा रिमेंबर एज वेल एज रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड टॉयज बाय शेप एंड कलर और साइज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिखाई जाएंगी। 3+ चिल्ड्रन लाइक टू प्ले 2 और 3 अदर्स। इसमें एक माना गया है कि 3 साल के बच्चे जो रहते हैं वो 2 या 3 लोग के साथ ही खेलना पसंद करते हैं जनरली। 4 साल के होते होते वो 5 से 8 लोगों का ग्रुप हो जाता है, लेकिन जब वो 5 साल का हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंटली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, वो रेडी हो जाता है मैनेज करने के लिए ग्रुप को, राइट। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो समरी का है, ये इसको इसकी पीडीएफ मैं सेंड भी कर दूंगा आपके ग्रुप में। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्यों, आपके जो हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बन जाए, क्योंकि ये एक बर्निंग टॉपिक है, इसी साल इम्प्लीमेंट किया गया है केंद्रीय विद्यालय में। हो सकता है काफ़ी इससे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट लेकर के आऊँगा। एक अभी ये जो मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट की वीडियो लाई हुई है, और इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के होगी, कि ईसीसी के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसकी एक अलग से एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चन की वीडियो में लाऊंगा। इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बर्थ से 8 साल के लिए रहता है ईसीसीई। यदि ईसीई आ गया कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो वो 3 ईयर से 8 ईयर्स तक के बच्चों के लिए होगा, ईसीई, राइट। और ईसीसीई है तो केयर एंड एजुकेशन जहाँ पे आ गया वो बर्थ से रहता है, उनके लिए सजेशन दिए गए हैं कि बर्थ से हमें किस तरह से ध्यान देने की जरूरत होती है जब वो 3 साल तक बच्चा पहुँचता है। क्रिटिकल टाइम एज द ब्रेन डेवलपमेंट इज मोर रैपिड। ये बताओ, जब बच्चे, ऐसा माना गया कि 85% बच्चों का जो होता है ब्रेन का डेवलपमेंट वो क्लास 3 तक, वो क्लास नहीं ES3 तक वो हो जाता है, राइट। ये माना गया है एक रिसर्च में। क्वालिटी ECE प्रोग्राम ले द फाउंडेशन ऑफ फॉर सक्सेसफुल लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये क्या करेगा, फाउंडेशन तैयार करेगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, कि धीरे धीरे बचपन से ही उसमें एक सीखने की प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो। आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में बताया गया है कि गाइड द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स, वो गाइड करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे इसके बारे में कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो डायरेक्ट क्लास 1 में एंटर करते हैं, अभी भी उन्हें अच्छे से प्री स्कूलिंग नहीं मिली होती है। इसका मतलब वो स्कूल के लिए रेडी नहीं थे अभी, फिर भी उन्हें क्या होता है कि स्कूल में भेजा जाता है। और जो प्री प्राइमरी बच्चे आते हैं वो स्कूल में पहले से ही ड्रामा में पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं, पोएम्स, स्टोरीज, आर्ट, सॉन्ग, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें उन्हें आ रही होती हैं। और एक बच्चा है जिसने डायरेक्ट क्लास 1 में एंटर लिया है, तो वो स्कूल के लिए अभी रेडी नहीं था, इसलिए उनमें एक काफ़ी बड़ा गैप बन जाता है दोनों तरह के बच्चों में। इस गैप को भी फुलफिल करना इसका नीड है ECC का। प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड टीचर्स एजुकेटिव। इन्वॉल्वमेंट होगा आंगनबाड़ी वर्कर्स का और टीचर एजुकेटर्स का। अभी मैं बता दूं आपको, केंद्रीय विद्यालय में एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि अब नेक्स्ट ईयर से, अभी तो खैर रीजन के द्वारा ही एजुकेटर्स जो रहेंगे, स्पेशल एजुकेटर कहलाएंगे, टीचर एजुकेटर, वो अपॉइंट होने हैं, राइट। तो हो सकता है कुछ ही महीने में सारे स्कूलों में ऐसा प्रिंसिपल्स द्वारा कहा गया है टीचर्स को कि कुछ टाइम में आ जाएंगे। तो वो क्या करेंगे,
वो देखेंगे कि स्कूल कैसे चल रहा है और क्या क्या ज़रूरत है, किन किन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और वो ट्रेनिंग्स भी देंगे, राइट। जहाँ पे कमियाँ होंगी वहाँ पे वो बताएंगे टीचर्स को, और डेमो क्लास भी टीचर्स को करके देंगे कि क्या आप कमी कर रहे हो पढ़ाने में और कैसे आपको पढ़ाना है। वे चिल्ड्रन लर्न, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, प्लेफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये होना है ईसीसी में, प्लेफुल, सारी जो एक्टिविटी प्लेफुल ही रहनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव सपोर्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चों और टीचर के बीच में। क्रिएटिव इन्वायरमेंट फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चे जब खुद से सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, तो वो लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाती है। लाइक कोई पजल है जिसमें वन से लेके 10 तक उसमें नंबर्स लिखे हैं, लेकिन वो अव्यवस्थित हैं, अरेंज नहीं है, और उनको खुद से ही वो अरेंज कर लेंगे तो वो सीरीज उन्हें तो वैसे ही याद हो जाएगी। लर्न चिल्ड्रन लर्न होलिस्टिकली, होलिस्टिक का मतलब होता है सभी प्रकार से डेवलपमेंट, आपने पढ़ा होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सेंसेस, सेंसेस का मतलब उन्हें जो विजुलाइज कराया जाएगा पिक्चर्स को, उन्हें ऑडियो सुनाई जाएंगी, है ना, और उनसे एक्टिविटी करवाई जाएगी, तो उन जो सेंस का यूज़ करेंगे उसके माध्यम से ही वो सीखेंगे। यहाँ पर कहीं भी मेमोराइज का वर्ड नहीं दिया गया कि हम उन्हें याद करवाना है ना, कि काउंटिंग पढ़वाने लगते हैं, है ना। ये सब बात की चीज़ें होती हैं कि हाँ काउंटिंग भी उन्हें याद होनी चाहिए। लर्निंग, चिल्ड्रन लर्न थ्रू द आर्ट्स, आर्ट्स भी बनवाई जाएंगी। कुल मिला के ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे बच्चे खुद से ही सीखें और इंटरेस्टिंग बनाए इन्वायरमेंट को, जिससे उन्हें बर्डन ना लगे, वो चीज़ इंटरेस्ट के साथ सीखें, राइट। आगे देखते हैं 3 to 8 ईयर ओल्ड, ये जो ईसी के अंदर आता है। लव टू टॉक एंड लिसन, एंजॉय ड्रामेटिक प्ले, व्हील टॉय एंड क्लिम्बर्स, पजल ब्लॉक, अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड लिसन टू सिंपल स्टोरीज। 3 से 8 साल के लिए बच्चों के लिए कहा गया है, जो कि आपने अभी पढ़ रखा है ऊपर। आर 3 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं आर क्रिएटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्बल एबिलिटी, ठीक है, वर्बल एबिलिटी उनकी होती है बढ़िया, एंड डेवलप कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेस्ड ऑन दीज एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। आगे है टर्म्स एंड डेफिनेशन ऑफ ईसीसी। क्या है डेफिनेशन? ईसीसी टर्म रेफर टू द प्रोग्राम फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम है ये। ईसीसी इन इंडिया, ईसीई स्पेक्ट्रम इंडिया एज पर एनईपी 2020, जो स्पेक्ट्रम एक दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली ईयर्स, ये जो अर्ली ईयर्स रहते हैं बच्चों के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यंग ब्रेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंसेस आर रिक्वायर्ड और स्ट्रेंथन न्यूरल कनेक्शन दैट ले द फाउंडेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टार्टिंग से ही देने की ज़रूरत होती है, जिससे उनसे क्या हो, फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक फाउंडेशन तैयार हो जिससे हमेशा सीखने की एक प्रवृत्ति उनमें पैदा हो जाए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सभी प्रकार के डेवलपमेंट को बच्चों के। तो ये थी इसकी समरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस टॉपिक को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3 बार ज़रूर तैयार कर लें, एक एक पॉइंट को आप देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, क्योंकि एक बर्निंग टॉपिक है आज के टाइम का केंद्रीय विद्यालय के लिए और ऑल इंडिया के स्कूल्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे भी मैं इसके बाद की जो सीरीज़ रहेगी उसको भी देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं जो नया वीडियो लाऊंगा वो रहेगा इसी टॉपिक जो ईसीसी है इसके एमसीक्यू को लेकर के, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक यदि आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आए हैं तो वो एमसीक्यू के थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।